बच्चों नमस्कार। तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th का मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी जो हैं, मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी को दे दिया था, ये आपका सेकंड मॉडल पेपर है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि 2023 का जो पेपर आपका आने वाला है ठीक इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, इसमें कोई उलटफेर नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। सिर्फ जो भी चेंजिंग होगा प्रश्नों की चेंजिंग होगा। ठीक है, और सेम टू सेम इसी आधार पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपके वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होते हैं। 10 प्रश्नों के जो हैं आपको बहुविकल्पीय आंसर देने होंगे। तो पहला देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक जो हैं संपूर्णानंद जी हैं। दूसरा, लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। और आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा जो प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह छायावादी युग की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला जो है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। दूसरे का घ देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, कामायनी। कामायनी जो है वह छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन से कृत महाकाव्य नहीं है। तो इसमें आपका जो यहाँ पर मामा दिया हुआ है यह महाकाव्य नहीं है, बाकी सारे महाकाव्य हैं। तीसरा प्रश्न जो है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। आपको जो है गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, 5 गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 5 प्रश्न के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और ये जो है आपके सिलेबस में अभी नहीं है क्योंकि यह जो है 2020 का पेपर है। आप देख सकते हैं 2020 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके बोर्ड पेपर में जो पूछा जाएगा वह सिलेबस के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, दूसरा वाला, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि यह अशोक के फूल से लिया गया है। यह आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, यह सिलेबस में है तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, और अशोक को लिखने वाले, अशोक के फूल को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखिए, 5 प्रश्नों के आंसर यहाँ भी आपको देना है, 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इस पद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है, तो यह जो है कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप से। ठीक है, कैकेयी का अनुताप, और लिखने वाले हैं इसको मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने इसको लिखा हुआ है। और इसका जो है मैंने व्याख्या आपको पढ़ा दिया है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं और लिखकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यह जो है दिया हुआ है यह भी आपके सिलेबस में शायद नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देखना नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय के लिए, 2 नंबर आपको उनकी प्रमुख रचना लिखने के लिए मिलेगा। शब्द सीमा सिर्फ 80 शब्दों में ही आपको उनका साहित्यिक परिचय दे देना है। ठीक है, एक बार मैं तो कहूँगी एक बार आप लोग कॉपी में लिखिए और शब्दों को गिनिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने कम शब्दों में आप उनके जीवन साहित्यिक परिचय को दे सकते हैं दे दीजिए, क्योंकि 80 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक बार लिख कर देख जरूर लीजिएगा क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। और यहाँ पर देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनका जीवन परिचय याद कर लीजिए। APJ अब्दुल कलाम का याद कर लीजिए
और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, 3 जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। और देखिए हरिशंकर परसाई अभी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। ख में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देती हूँ, यानी कवियों का साहित्यिक परिचय देना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, प्रमुख रचना के लिए 2 नंबर और साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर, ठीक है। और शब्द सीमा वही 80 शब्द में लिखना है, तो मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत और इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय का भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं कौन सा जीवन परिचय 2023 बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कहानी में आ जाइए, ठीक है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप सभी को पता है कि जो है ध्रुव यात्रा, ठीक है, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, ठीक है, बहादुर, यही 3 आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो तीनों में से 2 आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा 3-4 चीज़ें प्रश्नों में पूछी जाती हैं। एक तो सारांश पूछा जाता है कि कहानी का सारांश बताइए, और दूसरा उद्देश्य पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला 7वां प्रश्न जो है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, और सिर्फ एक खंड जो आपके जिलेवार के हिसाब से जो आपके ज़िले में चलता हो उसे आप तैयार करिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, इतना पता है कि आपका कॉलेज किस जिला में है, आपको जो सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पर मैंने खंडकाव्य का भी दे दिया है कि कौन से जिले के लिए कौन सा खंडकाव्य जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे चलिए, 8वां जो प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ के लिए, 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए मिलेगा, ठीक है। और महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु, यह आपका महामना मालवीय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महामना मालवीय से, ठीक है। और इसका अनुवाद मैंने पढ़ा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला, हंस राजा तदैव परिस मध्य आत्मन भागिने पापा हंस पोत का दोहित, यह आपका जो है जातक कथा से है, ठीक है। जातक कथा से, इसका भी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग वीडियो सेव है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अनुवाद को। और दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी वही हाल है, संदर्भ के लिए 2 नंबर और अनुवाद के लिए 5 नंबर, ठीक है। यह है आपका नमे रोचते भद्र, यह भी आपका जो है जातक कथा से है, ठीक है, जातक कथा से है। ये जो चैप्टर हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, महामना मालवीय, जातक कथा और सुभाषित रत्नानी, ठीक है। इस तरह से ये सब चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आपको किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको 2 का जो है मुहावरे का किसी एक का अर्थ लिखकर आपको प्रयोग करना है, यानी मुहावरे का अर्थ लिखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए, तलवार की धार पर चलना, यानी कि मुसीबत मोल लेना या फिर खतरा मोल लेना, ठीक है। और जैसे देखिए, राम ने जो है श्याम से झगड़ा करके खतरा मोल ले लिया है, ठीक है। तलवार की धार पर चल रहा है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नंबर तीनों के लिए मिलेगा, 3 नंबर, ठीक है। तथापि का संधि विच्छेद है तथा धन अपि, ठीक है। तथा धन अपि, तथापि का संधि विच्छेद है। और अगला देखिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद है, तो परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर, ठीक है। परम धन ईश्वर आपको जहाँ मिले उसी पर टिक कर दीजिए। अगला देखिए, गायकः का संधि विच्छेद है, तो गायकः का संधि विच्छेद गय धन अकह है, ठीक है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन, तो विभक्ति और वचन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आत्मन और नामन, ठीक है, आत्मन और नामन, ये 2 आप तैयार करो, आपके सिलेबस में यही है, इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है।
तो वसन और व्यसन का अर्थ होगा, तो यहाँ पर आपको वस्त्र और आदत जो है इसको आपको सही टिक कर देना है। वस्त्र और आदत होकर व्यसन का आदत होगा, वसन का वस्त्र। ठीक है। अगला देखिए तो है अम्बुज और अम्बुद का अर्थ होगा, तो अम्बुज का अर्थ कमल होता है और अम्बुद का बादल होता है। ठीक है। तो जहाँ आपको कमल और बादल दिखे उस पर टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको दो अर्थ लिखना है, जैसे अंबर है तो नव आकाश लिख दीजिए, ऐसे ही आपको सभी का लिखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे सिर्फ किसी एक शब्द के दो अर्थ पूछा है, तो आपको किसी एक का ही लिखना है। जैसे अंबर का आपने लिख दिया, नव और आकाश, तो इतना ही। ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है। एक शब्द का चयन करके आपको लिखना है। जैसे देखिए जो आँखों के सामने हो, तो जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है। तो इसको टिक करेंगे। अगला देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक है, जिज्ञासु। अगला निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या गलत है। ठीक है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका होगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में जो है अनेक कमल खिले हैं। तो है आपके सिलेबस में जितने भी रस हैं, मैंने आपको बताया कि सिलेबस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्या आपके सिलेबस में है। एक्स्ट्रा जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसीलिए आप जो है जो बच्चे अच्छे से नंबर नहीं पाते हैं, यानी कि 90+ नहीं स्कोर कर पाते हैं, वही कारण होता है कि आप लोग सिलेबस को अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से रस को पढ़ लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अलंकार है, तो अलंकार भी आपके सिलेबस में जो है उसी के हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है। और छंद भी उसी के हिसाब से पढ़िएगा। 6 नंबर आपको रस छंद अलंकार पर मिलेगा। उसके बाद पत्र लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। और मैं पत्र भी बता दूंगी कि कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको करा दूंगी, जिससे कि आपको 90+ स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो हैं बेफिक्र होकर 95+ स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, आपको राइटिंग भी अपनी सुधारनी होगी। ठीक है। और उसके बाद 14वां प्रश्न जो होता है, लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखना होता है। तो निबंध आपको कौन कौन से विषय पर लिखना है और जो है कौन से जो है हेडिंग्स उसकी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। कुछ हेडिंग्स होती हैं जो हर एक निबंध में प्रयोग किए जाते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सारा पेपर जो है मैंने आपका क्लियर करा दिया है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी 2020 का मॉडल पेपर मिल जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 का मॉडल पेपर लेकर।